विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9822000108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चलिए देवी भागवत की कथा करते हैं। आज हम आपको नहुष राजा की काम वासना के विषय में बताएंगे। वृत्रासुर का वध इंद्र ने छल कपट से किया। तब वृत्रासुर के पिता त्वष्टा अपने पुत्र का शोक मनाते हुए मृत पुत्र के पास आए और उसका संस्कार किया। पुत्र के मृत्यु से त्वष्टा बहुत दुखी हुए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि मेरे पुत्र को छल कपट से मारकर इंद्र ने ब्रह्म हत्या किया है, तो इसको दारुण दुख मिलेगा। इंद्र जब अपने राज्य में आया तो इंद्र का तेज कम होने लगा। वो ब्रह्म हत्या के डर से कांपने लगा। सारे सुख होते हुए भी इंद्र दुखी रहता था। दिनों दिन उसका शरीर कमज़ोर होता जाता था। वो कभी रोता, कभी घबराता, चैन से सो नहीं पाता था। तब इंद्र की पत्नी सची उसके पास आके बोली कि सारे सुख आपके पास हैं, आपके शत्रु वृत्रासुर भी नष्ट हो गया है, तो अब ये चिंता किस बात की करते हो। तब इंद्र बोला कि ब्रह्म हत्या के पाप से मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कि मुझे शांति मिले। पत्नी सची को समझाकर इंद्र मान सरोवर चले गए और वहाँ कमल की डंडी में छुप गए। इंद्रासन खाली हो गया, राजा रहा नहीं, तो इंद्रलोक में चारों तरफ उत्पात होने लगा। ऐसा लगता था कि इंद्रलोक समाप्त हो जाएगा। तब वरिष्ठ ऋषियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने मिलकर नहुष राजा को इंद्र की गद्दी पर बिठा दिया और देवताओं का राजा बना दिया। राज मिलते ही राजा नहुष की बुद्धि बिगड़ी। वो इंद्र पत्नी सची को भोगना चाहता था। उसने सभी देवताओं को बुला के कहा कि आपने मुझे इंद्र बना दिया, पर इंद्र पत्नी सची मेरे पास नहीं आती है। किसी भी तरह सची को मेरे पास लाओ। देवता लोगों ने समझाया कि ये पाप है, आप कामांध होके नीति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पर नहुष राजा नहीं माने। तब देवता सची के पास आए। सची ने नहुष के गंदे विचार समझकर बृहस्पति के शरण में गई। बृहस्पति ने उन्हें सहारा दिया और अपने पास रख लिया। जब नहुष को पता चला तो वो बृहस्पति से नाराज हो गए। तब बृहस्पति ने देवताओं के साथ मिलकर सची के शील की रक्षा का आयोजन किया। उन्होंने सची को कहा कि तुम नहुष के पास जाओ और कहो कि मैं आपकी सेवा करूंगी, पर पहले मेरे पति इंद्र जिंदा है कि नहीं ये जान लेना जरूरी है। नहुष को ऐसे फुसला के सची मानसरोवर में आई और पति के दर्शन करने के लिए शक्ति की उपासना करने लगी। भोग पदार्थों का त्याग करके वो नवार्ण मंत्र का जप करते हुए ध्यान करने लगी। माताजी प्रसन्न हुई और इंद्र के साथ उनका मेल कराया। इंद्र ब्रह्म हत्या से डरता था, तो बृहस्पति ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके वृक्ष, नदियाँ, पर्वत और स्त्रियों में बांट दिए। अब देवताओं के कहने से इंद्र ने महामाया का अनुष्ठान किया, तो महामाया ने कहा कि मैं नहुष को मोहित करूंगी, लेकिन उसके पास पुण्य का भंडार है,
वो नष्ट हो, ऐसा कोई उपाय करो, तब जा करके आपका कल्याण होगा। इंद्र एक बार फिर सची को नहुष के पास भेजा और कहा कि इंद्र को जाके बोलो कि मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूँ, पर ऋषियों द्वारा खिंचा हुआ रथ में बैठ के आप मेरे पास आओ। नहुष तो कामंद था, उसने ऋषियों को बुलाया और कहा मेरी डोली उठा के सच्ची के पास ले चलो। राजा नहुष की आज्ञा से ऋषियों ने नहुष को डोली में बिठाया और उठा के चलने लगे। तब राजा अभिमान बस अगस्त ऋषि के मस्तक पर लात मार के कहने लगा, सर्प सर्प, यानी जल्दी चलो जल्दी चलो। तब अगस्त ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया कि तुम कामांध होके ऋषियों के साथ दुर्व्यवहार किया तो आज तुम अजगर हो जाओ, अजगर बनकर यहीं जंगल में पड़े रहो। तब नहुष राजा ने क्षमा मांगते हुए श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि बोले कि महाराज युधिष्ठिर जब जंगल में आएंगे, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, तब तुम अजगर योनि से मुक्त हो जाओगे। नहुष का पतन हुआ। तब देवता लोगों ने इंद्र को पास आए और इंद्र को लेकर के इंद्रासन पर बिठा दिया, राज्याभिषेक कर दिया। माँ भगवती की उपासना से इंद्र को राज्य वापस मिला, वो ब्रह्म हत्या से भी बरी हो गया। ऐसी है दिव्य बातें। चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।